घर में जब नए साल का समय था, मेरी दादी एक बड़ी कड़ाही में सुअर का सिर पका रही थी। तभी एक बूढ़ा भिखारी हमारे घर भीख मांगने आ गया। जैसे ही उसने कड़ाही में पड़े सुअर के सिर को देखा, उसके हाथ से कटोरा गिर गया। वह लंबी सांस लेकर बोला, मैं आखिरकार देर से आ गया, तू तो मारा गया। ये सुनकर मेरी दादी बोली, तू क्या बकवास कर रहा है? मैं अपने घर का सुअर मारूं? तुझे क्या? भिखारी बोला, बूढ़ी बहन, तू नहीं जानती, ये सुअर पिछले जन्म में तुझे मार गया था। इस जन्म में कर्ज चुकाने आया था, अब इसका कर्ज पूरा हो गया है, मैं इसकी लाश लेने आया हूँ। यह कहकर भिखारी ने जेब से सोने की एक डली निकाली और मेरी दादी के हाथ में रख दी। बोला, जल्दी से कड़ाही का मांस निकाल दे, मैं इसे ले जाऊंगा। तभी हमारे आंगन का दरवाजा खुला और मैं 2 गट्ठर सूखी लकड़ी लेकर लौट आया। मैंने लकड़ी जमीन पर रखी और भिखारी को ऊपर नीचे देखा और बोला, कहां से आ गया बदबूदार भिखारी, जल्दी निकल यहाँ से। मेरे दादा ने भी उसे भगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन दादी उसके आगे खड़ी हो गई और सोना दादा को देकर भिखारी की सारी बात बता दी। दादा ने सोने को दांत से काटा, उसकी आंखें फैल गईं। सोना भारी था, जैसे छोटा सा शेर बना हो। दादा ने सोना जेब में डाल लिया और भिखारी से बोला, कहीं तूने चोरी तो नहीं किया? भिखारी कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, ये सोना मेरा नहीं, इसका है, मैं तो बस लाश उठाने आया हूँ। दादा गुस्से में बोला, बकवास, एक सुअर की लाश लेने कोई आता है? अगर अभी नहीं गया तो टांग तोड़ दूंगा। ये कहते ही मैं भी आगे बढ़ा। भिखारी डरकर पीछे हटा और आंगन के दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, ये सोना तुमने ले लिया, अब लाश उठाने का काम तुम्हारे सिर आ गया। 3 दिन में अगर पूरी लाश नहीं मिली तो तुम्हारा हिसाब शुरू हो जाएगा। ये कहकर वह चला गया। दादी ने भौहें सिकोड़कर कहा, मुझे क्यों लग रहा है उसकी बात झूठी नहीं है? दादा झुंझलाकर बोला, एक भिखारी है, खाने पीने का नाटक कर रहा है। सुअर 2 साल पाला था, 40 किलो मांस बचा था, बाकी 200 किलो बेच दिया गया। अब कहां से पूरी लाश लाओगे? दादी की बात मत सुनो। मैंने कड़ाही से सुअर का सिर निकालकर लोहे की परात में रख दिया और गोदाम से सुअर की आंतें निकालकर फिर से उबालने लगा। दादी का चेहरा उलझा हुआ था, तो मैंने कहा, मत सोचो, 2 दिन में नया साल है, काम बहुत पड़ा है। तभी अचानक चेनू चाची घबराई हुई दौड़ती आई और बोली, अनर्थ हो गया, छेदीलाल मर गया। छेदीलाल मेरी उम्र का ही था। कुछ दिन पहले वह हमारे घर से 5 किलो सुअर का मांस ले गया था। बोला था, बेटा बहू आएंगे तो पकौड़ी बनाएंगे। वह कैसे मरा किसी को नहीं पता, सब लोग उसके घर गए हैं, चलो जल्दी। हम उसके घर पहुंचे तो आंगन लोगों से भरा था। मैं और दादा अंदर गए। कमरे में एक मेज थी जिस पर आधी बोतल शराब और सुअर के मांस की एक कटोरी रखी थी। छेदीलाल दीवार से टिका बैठा था, उसका मुंह आधा खुला था, वह मर चुका था। कोई बोला, इसका मुंह बंद नहीं हो रहा, जरूर कुछ कहना चाहता होगा। मैंने उसके मुंह को ध्यान से देखा, होठों पर चिकनाई थी, जैसे अभी अभी मांस खाया हो। मैंने अचानक हाथ उसके मुंह में डाला और गले से मांस का बड़ा लोथड़ा निकाल लिया। साफ था कि वह मांस से घुटकर मरा था। इतनी बड़ी गांठ गले में कौन सह पाता? सब दंग रह गए। बोले, एक टुकड़ा मांस आदमी की जान ले लेता है। दादा उस मांस को हाथ में पकड़े खोया हुआ था। फिर किसी ने कहा, ये सुअर अकाल मौत मरा है, इसे जल्दी जला दो वरना रात को आफत करेगा। सबकी मदद से हमने छेदीलाल की लाश जला दी। हवा में जली हुई बदबू फैल गई। दादी दादा के पास आकर धीरे से बोली, बूढ़े, मुझे डर लग रहा है। छेदीलाल सुअर के मांस से घुटकर मर गया। ये बात अजीब थी और ऊपर से उसने मांस हमारे ही घर से खरीदा था। इसमें अजीब क्या है? छेदीलाल ने आधी उम्र में मुश्किल से 2 बार सुअर का मांस खाया होगा। लालच में जल्दी जल्दी खा लिया होगा तो मरना स्वाभाविक है। छेदीलाल की लाश पूरा दिन जली और अंधेरा होने पर ही पूरी तरह राख बनी। कुछ जवान लड़कों को वहाँ छोड़ दिया गया, बाकी लोग लौट आए। घर आकर मैंने कड़ाही से सुअर की आंतें निकाली, फिर सुअर के सिर का मांस काट कर प्लेट में रख लिया और खुद मजे से खाने लगा। मांस देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। बहुत दिन से सुअर का मांस नहीं खाया था। जैसे ही हाथ बढ़ाया, बसंती ने मेरी कलाई पर थप्पड़ मार दिया। जल्दी क्या है, ये प्लेट मेरी है, तेरे हिस्से का नहीं। बसंती खुद बड़े बड़े कौर लेने लगी और मैं बस ललचाई नजरों से देखता रहा। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ये मांस खाने से कुछ नहीं होगा, बेकार का डर मत पालो। तभी छेदीलाल के हाथ से चॉपस्टिक नीचे गिर गई। वह अचानक अपनी गर्दन पकड़कर आंखें फाड़े बैठ गया। उसके मुंह से अजीब सी घुरघुराहट निकलने लगी, जैसे गले में कुछ अटक गया हो। अरे बूढ़े, तुम्हें क्या हो गया? बसंती घबरा गई। मैं फौरन आगे बढ़ा और उसके मुंह में हाथ डालकर मांस का एक बड़ा लोथड़ा निकाल लिया। वह मांस काला पड़ा था और भयानक बदबू मार रहा था, बिल्कुल सड़े हुए मांस जैसा। छेदीलाल उस मांस को